नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के नूंह में भड़की हिंसा में अब तक 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 2 होमगार्ड और 4 आम नागरिक शामिल हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राज्य पुलिस की 30 कंपनियां और केंद्रीय सुरक्षा बल की 20 कंपनियां तनावग्रस्त इलाकों में तैनात की गई हैं। दुर्भाग्यपूर्ण दर्दनाक जो घटना हुई, उस घटना में काफी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ और अभी तक की जानकारी में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 होमगार्ड के लोग हैं, 4 सिविलियंस हैं और अनेकों घायल हुए हैं, जो नल्लड़ हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में, अन्य अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनकी देखरेख उपचार किया जा रहा है। और पुलिस की जो 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में और 14 जो कंपनीज हैं वो नूंह जिले में डिप्लॉय की गई हैं। और सब मिलकर के वहाँ एक जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि उनसे और जानकारी लेकर के जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, जो आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। उस सुरक्षा के लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस है, वो सतर्क है। बाकी हरियाणा में भी जो कोई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं वो सब कंट्रोल कर ली गई हैं, स्थिति सामान्य हो गई है। मेरी जनता से अपील भी है कि वो लोग शांति बनाए रखें और चूँकि आपसी तनाव में भाईचारा बिगड़ता है, भाईचारा बना करके रखने से ही अपने प्रदेश की खुशहाली है, तो किसी प्रकार की घटना को आगे न बढ़ने दें। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि यात्रा निकालने वालों ने पूरी जानकारी जिला प्रशासन के साथ साझा नहीं की थी, इसलिए यह घटना हो गई। उन्होंने कहा है कि उपद्रवियों के खिलाफ राज्य सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। करनी थी, उसको पूरा टाइट कर दिया गया, क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूँगा कि अमन शांति बनाकर रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर करने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। क्या प्री प्लान के भी कोई इनपुट मिल रहे हैं कि ऐसा प्री प्लान था इस तरह? देखिए, इनपुट्स अलग अलग तरीके के आए हैं। वहाँ पर नरेंद्र बिजारनिया जो एसपी बिहानी थे, उनको डिप्लॉय कर दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है हर पहलू को, और जैसे ही उसका निष्कर्ष आएगा वो भी आपके सामने। अभी के हालात क्या है सर? पीसफुल है। मेरी सुबह भी बात हुई है, अभी भी बात हुई है। आज एट दिस मोमेंट कोई भी दुर्घटना पिछले 12 घंटों में नहीं हुई। लास्ट दुर्घटना जो हुई थी वो रात को 2 बजे गुड़गांव में हुई थी और उसके बाद से लेकर अब तक कोई छोटी घटना तक हमारे पास नहीं। केंद्र से कुछ अतिरिक्त बल मांगने के भी अतिरिक्त बल कल ही डिप्लॉय हो गए थे। 16 बल अलग अलग फोर्सेस के, आईटीबीपी के, सीआरपी के और बीएसएफ के डिप्लॉय हो गए। तो मुझे लगता है सफिशिएंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है। सर, एक सवाल ये है कि मामन खान हो या फिर मोनू मन है सर, इन्हीं दोनों के ऊपर ये लग रहा है कि इन दोनों ने भीड़ को बदलाने की कोशिश की, जिसके बाद ये हिंसा। देखिए, जिसने भी किया है और जो भी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो या किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़ा व्यक्ति हो। जिसने एग्रीगेट किया है और डिजिटली उसका एविडेंस मिलता है तो जरूर उसको। विपक्ष वाले सर लगातार सवाल कर रहे हैं, उठाओ सुरजेवाला हो, वो पूरे मामले में सरकार पर आरोप बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं ये बोलता हूँ कि ऐसा घटनाक्रम आज तक हरियाणा के इतिहास में नहीं हुआ। जिन लोगों ने भी इसको एग्रीगेट किया है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी संबंधित हो, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त। सर, एक सवाल, कुछ लोग कि मेवात का जो इतिहास रहा है, ये इतिहास हमेशा प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, हमेशा इस देश की अखंडता और एकता के साथ
और आज नहीं, जब मुगलों ने हिंदुस्तान पर अटैक किया था तो भी मेवात के लोगों ने उस समय के शासकों के साथ खड़ा होकर इस देश की आजादी की लड़ाई में काम किया। और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जब देश भर से पलायन चल रहा था तो महात्मा गांधी जी के आग्रह पर सब लोगों ने रुककर इस देश को और मजबूती से कैसे लड़ाया जाए योगदान दिया है। जिस व्यक्ति की अगर सोच इस तरह की है तो सोच का कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर गुरुग्राम के एसीपी वरुण दहिया ने कहा है कि सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर सामान्य तरीके से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक के आवागमन में भी कहीं कोई बाधा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जनता से अपील करता हूं कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के चक्कर में ना पड़ें। एसीपी ने कहा कि यदि किसी को कोई जानकारी चाहिए तो वह 112 नंबर हेल्पलाइन पर फ़ोन कर सकता है। इट इज़ एन अपील ऑन द बिहाफ ऑफ गुड़गांव पुलिस। जिस प्रकार से मेवात नू के अंदर जो घटनाक्रम हुए, कुछ ऐसे इंसिडेंट गुड़गांव के अंदर भी रिपोर्टेड हुए, लेकिन गुड़गांव पुलिस उन संबंधित सभी जगहों पर अपना अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं और संबंधित जितने इलाके हैं उन पे हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करी गई है ताकि इस संबंध में कोई भी ऐसा घटनाक्रम दोबारा से ना हो। गुड़गांव पुलिस आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है और अगर किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष के पास कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो वो 112 हेल्पलाइन नंबर गुड़गांव पुलिस कंट्रोल को सूचित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से गुड़गांव पुलिस आपसे अपील करती है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की अफवाहों पर यकीन ना करें और अगर आपको कोई भी ऐसी बात अगर सूचना के तौर पर पता चलती है या आपको रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप गुड़गांव पुलिस 112 नंबर कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। और सोशल मीडिया के द्वारा जो भी अगर मैसेजेस ऐसे फ्लैश हो रहे हैं कि स्कूल, कॉलेजेस या वर्क स्टेशंस बंद हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी सुचारू रूप से कार्यरत हैं और सभी ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा है। किसी प्रकार से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हर जगह से इंटरनेट की कोई ऐसी बाधा नहीं है। इंटरनेट भी सुचारू रूप से चल रहा है, तो किसी प्रकार की आपको अफवाहों पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। गुड़गांव पुलिस को अगर आप सूचना देना चाहते हैं तो गुड़गांव पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 112 पे आप मिला के सूचना दे सकते हैं। किसी भी प्रकार का डर और भय ना बढ़ाएं और आपस में सद्भाव और प्रेम भाव से रहें। दूसरी ओर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि फिलहाल स्थिति काबू में है। उन्होंने कहा कि 41 एफआईआर दर्ज की गई हैं और अब तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह पूरी घटना बड़ी साजिश लगती है क्योंकि लगता है कि इसके लिए तैयारी पहले से की जा रही थी। तरह से नियंत्रण में है। हमने 30 कंपनियां हरियाणा की और 20 कंपनियां जो हमें केंद्र से मिली हैं वो हमने वहां पर डाल दी हैं और सारा जो नू क्षेत्र है उसको 8 थानों में बांटा गया है। हर थाने के ऊपर एक आईपीएस अधिकारी लगाया गया है और हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। जैसे जैसे तथ्य एकत्रित हो रहे हैं उनके ऊपर हमने सोशल मीडिया की भी हम पूरी रिसर्च कर रहे हैं कि ट्विटर पर या फेसबुक पर क्या क्या पोस्टें डाली गई और वो कितनी इस काम के लिए दोषी थी, उसका भी हम सारा कर रहे हैं। और लगभग 41 एफआईआर हम दर्ज कर चुके हैं और 116 लोग केवल नू में गिरफ्तार किए हैं। कुछ लोग रेवाड़ी में, गुड़गांव में और जगहों पर भी गिरफ्तारियां की गई हैं। नहीं, कर्फ्यू तो केवल नू में है, लेकिन बाकी जगह भी हमने 144 लगाई है और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स को अधिकृत किया है कि स्थिति को देखते हुए अगर वो उसको कन्वर्ट कर्फ्यू में करना चाहें तो कर ले। हमने उनको ऑथराइज किया है। मास्टरमाइंड क्या लग रहा है आपको, कौन होगा? देखिए, ये सारी जब जांच हो जाएगी उसके बाद पता लगेगा। एक चीज तो निश्चित तौर पर कही जा सकती है और हर व्यक्ति कह रहा है कि इतना बड़ा बवाल एक दिन में नहीं हो सकता, किसी हादसे से नहीं हो सकता। इसके लिए किसी न किसी ने प्लानिंग की है, किसी न किसी ने लोगों को इकट्ठा किया है। अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर वहां पर पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, गोलियां चलाई गई हैं, हथियार इकट्ठे किए गए हैं, लोग इकट्ठे किए गए हैं। तो पर किसने की है, कौन है इसके पीछे, हम उसकी पूरी जांच करेंगे और हम प्रदेश और देश के सामने उसको बेनकाब करेंगे जिसने ये सारा खेल खेला है। नहीं, वो सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और आप जानते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो, ऐसा हम सबको कहना चाहते हैं कि वो अपनी आवाज़ उठाएं, वो सबको अधिकार है, लेकिन वो शांति को बनाए रखें, कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना करें।
सर कितने इसमें सारे इसमें अभी तक कैजुअलिटी कितनी है और जो इंजर्ड हैं क्या वो सारे सेफ हैं? कल तक 5 थे, लेकिन अभी समाचार आया है कि एक और डेथ हो गई है, तो उसका भी हम जो उसकी जानकारी है एकत्रित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मोनू मानेसर है उसको लेकर उसका वीडियो वायरल हुआ, तो मुस्लिम पक्ष से आरोप लगाया जा रहा है कि मोनू मानेसर की वजह से जो है ये दंगे भड़के हैं। मतलब ये कितनी देखिए, उसको भी हम देख रहे हैं और मैंने भी मोनू मानेसर की वीडियो देखी है। वो कहीं पर भी दंगा करने के लिए नहीं कह रहा है, वो लोगों को यात्रा में पहुंचने के लिए कह रहा है, तो उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं। सर प्रशासन की तरफ से वहाँ जैसे इनपुट्स थे पहले कि इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती नहीं, अब इनपुट्स किस लेवल के थे, कहाँ तक थे और किस लेवल की घटना हो गई, ये तो सारा जांच के बाद पता चलेगा। यूजली क्योंकि ये हर साल यात्रा निकलती थी, तो ये एक तरह से लोकल प्रोग्राम है और लोकल प्रोग्राम प्रदेश में हर जिले में होते रहते हैं। जरूरी नहीं होता कि उसकी जानकारी सारी प्रदेश स्तरीय तक अधिकारियों को दी जाए, तो स्थानीय कार्यक्रम होते रहते हैं। उसी के तहत इनको इजाज़त दी गई थी और जितनी पुलिस फोर्स पिछली यात्राओं में लगाई जाती थी उतनी पुलिस फोर्स 31 तारीख को भी लगाई गई थी, लेकिन अब उसके पीछे किसी ने इसको बहुत बड़ा कर दिया, तो बड़ा करने के लिए अब हम स्थिति को संभाल रहे हैं। नहीं, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि ये देश हमारा है और हमने इसको विश्व में सबसे ऊपर लेके जाना है और तरक्की उसी प्रदेश में होती है जिसमें शांति रहे। तो आप ऐसी कोई हरकतें ना करें, कोई गलत पोस्ट ना डालें, कोई किसी को फॉरवर्ड ना करे, कोई किसी को वायरल ना करे, नहीं तो हम सबकी निगाह रखे हुए हैं। अगर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से कोई खेल खेलना चाहेगा तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सर अभी तक कितनी एफआईआर दर्ज हुई? मैंने बताया कि 41 एफआईआर तो केवल नूह में दर्ज हुई हैं और 116 लोग केवल नूह में गिरफ्तार हुए हैं। अभी और गिरफ्तारियां होंगी और बाकी गुड़गांव में भी हुई हैं गिरफ्तारियां और सोना में भी हुई हैं, रेवाड़ी में भी हुई हैं। तो पूरी तरह से सब जगह पर काम। इंटरनेट को लेके क्या खबर है, कहाँ बंद है? नहीं, वो अभी तक तो मेवात में ही बंद है और हम स्थिति का आंकलन करेंगे, जैसी स्थिति इजाजत देगी हम वो करेंगे। रात को गुड़गांव में रेवाड़ी में भी अटैक हुए हैं, वहाँ भी आगजनी हुई है? नहीं, वो गुड़गांव का मुझको पता लगा था, मैंने उसी वक्त सीपी गुड़गांव से बात की थी और उन्होंने फोर्स भेज के उसको सारा नियंत्रित कर दिया था और उन लोगों के साथ बैठ के बातचीत करके उनको समझा भी दिया था। रेवाड़ी में प्रवासी मजदूरों की झोपड़ियां रात को जलाई गई। देखिए, जो सारी जो जहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसका संज्ञान ले रहे हैं। उधर दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने दावा किया है कि नूह में एक धार्मिक जुलूस के दौरान हिंदुओं के खिलाफ पूर्व नियोजित तरीके से हमला किया गया था और हरियाणा के कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमलावरों को उकसाया था। उन्होंने राज्य सरकार पर खुफिया विफलता का भी आरोप लगाया और एनआईए से जांच कराने की भी मांग की। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकारियों ने बताया है कि हरियाणा के गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक झड़पों के बाद अलर्ट जारी होने के दृष्टिगत दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में गश्त बढ़ा दी है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हरियाणा के कुछ जिलों में हिंसा के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं हरियाणा के नूह में भड़की हिंसा के बाद मथुरा जिले के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आगरा परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार ने बताया है, चूंकि हरियाणा का मेवात इलाका मथुरा के कोसी, बरसाना और गोवर्धन पुलिस थाना क्षेत्रों के इलाकों से सटा हुआ है, इसलिए तीनों थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि पल पल की स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों ने 84 कोस परिक्रमा के तीर्थयात्रियों से भी बातचीत की और उन्हें पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया, क्योंकि परिक्रमा का कुछ हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरता है। पुलिस ने सीमावर्ती कमार गांव के निवासियों से बातचीत की है और उन्हें अफवाहों से गुमराह नहीं होने का अनुरोध किया है। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने कहा है कि दोनों समुदायों की मिश्रित आबादी वाले इलाकों में शांति समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।